दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी पहली खबर बांग्लादेश, भारत और चीन को लेकर सामने आ रही है। दरअसल जिस तरह से लगातार हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उसको देखते हुए भारतीय सरकार अब एक्शन में आ चुकी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे में एंट्री करने के बाद यूनाइटेड नेशन से लेकर बड़े बड़े देश अब हिंदुओं की आवाज बन रहे हैं। यूनाइटेड नेशन जिसने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई थी, वह भी इस मैटर पर अब बोलने पर मजबूर हो गया है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों, भारतीय सांस्कृतिक स्थलों और हिंदू समुदाय के लोगों के घरों पर हमला हुआ। कई भारतीय नागरिक, छात्र, व्यापारी भी वहां फंस गए हैं। वहीं पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश के अंदर जो मंदिर तोड़ा गया है, अगर उस मंदिर के इतिहास को देखें तो 1971 जब बांग्लादेश को आजादी पाकिस्तान के अत्याचारों से मिली थी और बांग्लादेश नया देश बनकर सामने आया था, उस समय बांग्लादेश के अंदर बेहद ज्यादा भूखमरी थी। उस समय इस्कॉन के जो मानने वाले थे पंडित रविशंकर, जो कि एक म्यूजिशियन भी थे, वह और उनके दोस्त ने बांग्लादेश की मदद के लिए न्यूयॉर्क के अंदर बांग्लादेश के नाम पर कॉन्सर्ट किया, जिसमें उनके द्वारा उस समय $2.5 लाख जुटाए गए। वहीं इन सभी पैसे को इस्कॉन की संस्था को भेजा गया, जिसने कई सालों तक हर उस बांग्लादेशी को खाना खिलाया जो कि भूखा था। इस्कॉन जो कि एक हिंदू मंदिर है, उसने 91% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश में बिना किसी धर्म जाति पूछे इतने साल सेवा की, और उसके परिणाम में बांग्लादेश के अंदर इन लोगों ने उस मंदिर को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, ये लोग बांग्लादेश में पढ़ने वाले छात्रों के हाथ से पुस्तकों को फाड़ रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं एक ही पुस्तक पढ़ने के लिए। इतना ही नहीं, इस दंगे को भड़काने वाले छात्र संगठन की तरफ से कहा गया है कि ये देश अब कुरान से ही चलेगा। वहीं दूसरी ओर भारत को देखा जाए तो भारत के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि भारत भी जल्दी बांग्लादेश बनेगा। साथ ही हिंदुओं पर हो रहे इस तरह के अत्याचारों पर राहुल गांधी ने चुप्पी साधी रखी है, जबकि उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं से हमें क्या लेना है। लेकिन जब से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके हिंदुओं का मुद्दा उठाया है, उसके बाद सरकार से लेकर दुनिया भर के देश और यूनाइटेड नेशन अब इस मुद्दे से अपनी चुप्पी तोड़ रहा है, जबकि बांग्लादेश के हिंदू भी अब उठ खड़े हुए हैं। सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो कि बांग्लादेश में हो रही इन सभी घटनाओं की निगरानी करेगा। इसके अलावा वहां पर रह रहे हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को ये कमेटी सुनिश्चित करेगी। ये फैसला बांग्लादेश में हो रही अशांति के बीच लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हमलों का सामना कर रहे हैं और कई लोग भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी सेना को चारों तरफ बॉर्डर पर भारी मात्रा में तैनात कर दिया है, जिससे इलीगल तौर पर बांग्लादेशी भारत की सीमा के अंदर न घुसे। इसके अलावा जंगल, पहाड़, नल और नदियां सभी जगह पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। साथ ही कई राज्य में कई जगह पर रात के समय कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में बने हालातों को देखते हुए लगातार भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों को देखते हुए यूनाइटेड नेशन, जो कि काफी लंबे समय से चुप्पी साधे बैठा था और भारत के हर छोटे बड़े मसले पर ह्यूमन राइट्स का ज्ञान देता था, उसने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशन के प्रवक्ता ने कहा है कि वह किसी भी जातीय हमलों या हिंसा को भड़काने की कार्रवाई के खिलाफ है और बांग्लादेश जल्द से जल्द अपने हालातों को कंट्रोल करे। वह जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसको देखते हुए अब मोहम्मद यूनिस, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ हैं, बांग्लादेश के अंदर उन्होंने पद संभालते ही शांति की अपील की है और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर और भारत के द्वारा हिंदुओं की आवाज को उठाया जा रहा है, उसको देखते हुए बांग्लादेश के अंदर भी अब हिंदू समुदाय जाग उठा है और साथ में मिलकर बड़ा आंदोलन इन दंगाइयों के खिलाफ कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग के नेता शेख हसीना को शरण देने के भारत के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। खालिदा जिया के नेतृत्व वाली BNP ने शुक्रवार को कहा
कि शेख हसीना के ढाका से भागने के बाद भारत ने जिस तरह से उनकी मेजबानी की है वह चिंता को बढ़ाने वाला है। पार्टी ने कहा है भारत फिर से हसीना की सत्ता में वापसी चाहता है और इसके लिए उनको समर्थन कर रहा है। ये ठीक नहीं है। खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति में बीते कई दशक से शेख हसीना की मुख्य प्रतिद्वंदी रही हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत को शेख हसीना को हमें सौंपना चाहिए और हमसे अपने संबंधों को सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपना चाहिए और अपनी दोस्ती को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं पर दोस्तों, बांग्लादेश में बने इस तरह के हालातों का फायदा अब चीन भी उठाने की फिराक में नजर आ रहा है और अपनी साजिश को तेज कर दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महासागर में कम से कम 3 चीनी रिसर्च जहाज सक्रिय हैं। इन जहाजों के नाम है शियांग यांग होंग 03, झोंग झान दा शू और युआंग वांग 7। इन जहाजों की गतिविधियों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शियांग यांग होंग 03 ये जहाज चीन के महासागरीय रिसर्च जहाजों में शामिल है। इसमें अंडर वाटर मैपिंग, मरीन सर्वे और डेटा कलेक्शन के लिए उन्नत उपकरण लगे हुए हैं। हालांकि इसे वैज्ञानिक रिसर्च के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए भी हो सकता है, जो कि सेना के काम आ सकता है। इस समय ये जहाज कहां पर है आप स्क्रीन पर दिखाए गए मैप में देख सकते हैं। इसके अलावा झोंग झान दा शुए ये जहाज सून यत सेन विश्वविद्यालय के नाम पर है और महासागरीय रिसर्च करता है, लेकिन इसे रणनीतिक निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका भारतीय महासागर में काम होना चिंता का विषय भारत के लिए है। वहीं तीसरा और अंतिम जहाज जिसको सबसे ज्यादा खतरनाक मैं मानता हूं, वहीं पर इस जहाज से आप सब भी वाकिफ होंगे क्योंकि कई बार इसके अलग अलग वेरिएंट श्रीलंका के बंदरगाहों पर आ चुके हैं। ये है युआंग वांग 7। ये जहाज ट्रैकिंग और टेलीमेट्री के लिए उपयोगी है। इसका मुख्य काम सैटेलाइट लॉन्च और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करना है। इसका भारतीय महासागर में होना चीन की रणनीतिक रुचियों को दिखाता है, खासकर स्पेस और मिसाइल गतिविधियों के संदर्भ में। जब भी भारत कोई मिसाइल वगैरह का परीक्षण करने वाला होता है, ये जहाज अक्सर भारतीय महासागर में स्पॉट होता है। इसकी इन्हीं खासियतों के चलते भारत ने श्रीलंका के ऊपर प्रेशर बनाया था कि वह चीनी जहाजों को अपने बंदरगाह पर आने का मौका ना दे, जिस पर भारत की चिंताओं को समझते हुए शुरुआत में तो श्रीलंका मान गया था, लेकिन अब उसने वापस से ढील दे दी है। इन तीनों जहाज की लोकेशन आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय महासागर में कई महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट की जगह, जहां से विश्व का काफी तेल व्यापार गुजरता है। चीनी जहाजों की बढ़ती उपस्थिति इन महत्वपूर्ण जलमार्गों पर चीन के प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास को दिखा सकती है। भारत और उनके साथी देशों जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। इन गतिविधियों से ये स्पष्ट होता है कि चीन की क्षेत्रीय रणनीतिक रुचियां बढ़ रही है। भारत और उसके साझेदारों को सतर्क रहना और अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना बेहद जरूरी है। अमेरिका की तरफ से भी ये चेतावनी कई बार दी जा चुकी है कि लगातार चीनी जहाज का हिंद महासागर में आना ये चीन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और वह इस क्षेत्र को कंट्रोल करने की कोशिश में है। आपको बता दें कि दुनिया भर का 80% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है और यह एक मुख्य व्यापार मार्ग भी है, जहां 1 लाख से ज्यादा शिप हर साल गुजरते हैं, यानी कि काफी बिजी एरिया भी है। बांग्लादेश के अंदर बने इस माहौल और चीन की इस नई साजिश पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं आज की दूसरी वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपका कोई सवाल या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।